चलिए आज की क्लास से स्टार्ट करते हैं। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग चल रहा था, हम लोग का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमारा हम लोग चला रहे थे, उसी का यहाँ पे हम लोगों ने कि फिर 10/12/2019 का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है, जो 19 में पूछा गया क्वेश्चन है जो बेल्ट्रॉन का, उसी का हम लोग चर्चा करेंगे आज कि ये क्वेश्चन क्या कहता है। तो सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन आता है, यहाँ पे देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि एक वर्कशीट सेल में मतलब एक्सेल में प्रतिशत को 3 दशमलव अंक के साथ प्रदर्शित करने के लिए फॉर्मेट किया जाता है। यदि उस सेल में इनपुट मान क्या है, इनपुट मान इतना दी गई है तो प्रदर्शित मान कितना होगा। तो ये प्रतिशत दशमलव में दिया गया है, तो यहाँ पे जितना आपका मान है उतना ही मान यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, डालने के बाद आ जाएगा। क्लियर है। उसके बाद आपके पास एक फिर ऑप्शन क्वेश्चन आता है आपके पास, यहाँ पे देखिए, कहता है कि एमएस वर्ड में क्या है, एमएस वर्ड में डॉट दबाकर स्पेलिंग एंड ग्राफ मतलब ग्रामर व्याकरण जांच शुरू किया जा सकता है। तो आपको पता है कि F7 का प्रयोग करते हैं। एमएस वर्ड में F7 प्रयोग करेंगे तो आपके पास आ जाएगा। क्लियर है। ओके, तो ये चीज आपके पास अवेलेबल है। तीसरा क्वेश्चन आता है कि एमएस एक्सेल 2016 में एक प्रोडक्ट वर्कशीट मतलब कि वर्कशीट में हम एक क्या कर देते हैं, लॉक लगा दिया गया है। वर्कशीट पे निम्नलिखित में कौन सा ऑप्शन किया जा सकता है। मतलब हम किसी भी सीट पे लॉक कर दिया गया है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो सीट है उस सीट में लॉक करने के बाद आप यहाँ पे ऑप्शन दिया है कि एक रो को इंसर्ट कर देते हैं क्या। तो आप समझ लीजिए कि जब आप किसी भी लॉक कर देंगे सीट को, ना उसमें आप एडिट कर सकते हैं, ना आपको सेल फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, ना रो ला सकते हैं, ना कॉलम ला सकते हैं। कर सकते हैं क्या, उस वर्कशीट को डिलीट ही कर सकते हैं, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। उपाय यही है कि जब आप लॉक लगाए थे उस लॉक को अनलॉक कर देंगे तभी आपका यह काम होगा, अन्यथा नहीं होगा। उसके बाद आपके पास आता है कि मेन डॉक्यूमेंट्स में डेटा को मर्ज करने के लिए डॉट का उपयोग करते हैं। तो ये क्वेश्चन जो आपके पास आ रहा है, ये क्वेश्चन आपके पास मेलिंग से आ रहा है, मतलब एमएस वर्ड के मेलिंग से आ रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास डेटा सोर्स होगा तभी हम किसी मेल को मर्ज कर सकते हैं, अन्यथा नहीं किया जा सकता है। उसके बाद आपके पास आता है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आता है कि एमएस एक्सेल में उपलब्ध अधिकतम रो की संख्या कितनी होती है। तो यहाँ पे एमएस एक्सेल में अधिकतम रो की संख्या 10,48,576 होता है। क्या होता है, 10,48,576 होता है। और इसी जगह कॉलम की पूछा जाए तो कॉलम की बात आती है, तो यहीं पे आपके पास, यहाँ पे क्लिक कर लीजिएगा ना, यहाँ पे, यहाँ ध्यान दीजिए, यहीं पे आप क्लिक करिएगा तो देखिए यहाँ पे रो की संख्या 10,48,576 और कॉलम की संख्या 16,384 आपके पास बता रहा है। क्लियर है, क्लियर डाउट। अब यहीं पे आपके पास इस ऑप्शन आपके पास दिखाता है। ओके, उसके बाद आपके पास आता है कि एमएस एक्सेल में रिव्यू मेनू के, एमएस एक्सेल में कहा जा रहा है कि एमएस एक्सेल में रिव्यू मेनू के अंतर्गत ट्रैक चेंज में सिर्फ 2 विकल्प होते हैं। क्या होते हैं, मतलब सिर्फ यहाँ पे करता सिर्फ डॉट विकल्प होते हैं, सर 2 विकल्प नहीं, 2 डॉट विकल्प होते हैं। तो एमएस एक्सेल में जाएंगे हम, यहाँ पे जाएंगे, कहाँ पे, एमएस एक्सेल में, और कहा जाना है
रिव्यू में जाना, व्यू में नहीं जाना, रिव्यू में जाना है। और रिव्यू में आपके पास चेंज ग्रुप्स आता है, ठीक है ना। और उसी चेंज ग्रुप्स के नीचे आपके पास ट्रैक चेंजिंग ऑप्शन आता है। इस ट्रैक चेंजिंग पे जब क्लिक करेंगे तो दो ऑप्शन आपके पास दिखाई देता है। ये दो ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। क्लियर है। अब आते हैं आगे। ओके, यहां तक हो गया। अब आते हैं यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन से विषम है। विषम के लिए पहले भी मैंने बोला था कि कोई विषम वाला कुछ क्वेश्चन हो तो इस तरीका से आप लोग देख लीजिएगा, तो यहाँ आपके क्वेश्चन आपके पास सही हो जाएगा। DLL का पूर्ण नंबर क्या होता है? जो ये आपका इंटरनेट से क्वेश्चन आता है, जो क्या है, ये इंटरनेट से क्वेश्चन आता है, लेकिन इसकी फॉर्मूला फुल फॉर्म है तो याद करना ही करना पड़ेगा। और फुल फॉर्म की आज बहुत सारे डेटा आपको ऐप में चला जाएगा, क्योंकि वो ऐप में आपके पास है, वो ऐप में भेज दी जाएगी, जो हम आपको अभी क्लास के बाद हम बताएंगे आपको, उसमें आपको देख सकते हैं, ठीक है ना। अब आता है यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे आता है कि निम्नलिखित में से कौन से विषम का चयन करें, किसमें से विषम कौन है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है टच स्क्रीन आपके पास है, इसमें से निम्नलिखित में विषम का चयन करें। पूरे विषम आपके पास साथ ही में आ रहा है, रियल से आपके पास है, ये चीज आपके पास आ गया। उसके बाद आपके पास देखिए, आपके पास MS वर्ड का क्वेश्चन आपके पास आता है कि मेल MS वर्ड में गटर पोजीशन का शब्द इंगित होता है, डॉट डॉट में इंगित होता है। तो यहाँ पे बैंडिंग साइड में मार्जिन जोड़ने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। तो बहुत सारे बच्चे को जब आता है ये क्वेश्चन आएगा अभी, तो बहुत सारे कंफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि MS वर्ड में गटर पोजीशन जो आपका आने वाला है, ये गटर पोजीशन दो प्रकार से आता है। आपको मैंने पढ़ाया भी था जब हमने थ्योरी क्लासेस कराया था सभी बच्चे को, तो उसमें बताया भी था। और थ्योरी क्लासेस देखना है तो आपको क्या कर सकते हैं, आपके ऐप में थ्योरी क्लासेस है, उसको जाकर क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए, आपके पास इस तरीका से ऑप्शन आपके पास आ रहा है, जिसमें हम लोग पेज लेआउट में जाते हैं। कहाँ जाते हैं, पेज लेआउट में जाते हैं, और मार्जिन वाला ऑप्शन में जाकर कस्टम मार्जिन वाले ऑप्शन पे जाते हैं। और कस्टम और मार्जिन पे जाने के बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपके पास लेआउट ऑप्शन में जाइएगा तो यहाँ पे दिखा रहा है, सॉरी ये गलत खुल गया क्या, यहाँ पे जाकर कस्टम मार्जिन आपके पास ठीक, यहाँ पे आपके पास ठीक है, यही आ रहा है ना, ठीक है, गलत है। यहाँ पे आपके पास देखिए पे सेटअप मार्जिन ऑप्शन है। अब यहाँ मार्जिन में देखिए गटर पोजीशन, यहाँ पे देखिए गटर है मार्जिन, और यहाँ पे देखिए गटर पोजीशन दिखा रहा है कि दिखा रहा है। तो यहाँ गटर पोजीशन आपका दो होता है, क्या होता है, दो गटर पोजीशन आपके पास होता है। जब MS वर्ड में गटर पोजीशन की बात किया जाए तो दो होता है। आप गटर पोजीशन दिखाए तो यहाँ पे गटर पोजीशन एक लेफ्ट में एक टॉप में होता है, ठीक है ना, एक लेफ्ट में और टॉप में होता है। कोई भी आप बुक बनाते हो, कोई भी आपके पास बुक बनता है तो ये बुक में जो आपके पास होता है ये लेफ्ट साइड में आपके पास होता है, क्या होता है, ये लेफ्ट साइड में होता है बेंडिंग, अन्यथा ये टॉप में होता है, राइट में कभी बेंडिंग नहीं होता है। इसलिए गटर पोजीशन हमारा दो है, इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है आपका कि बेंडिंग साइड में मार्जिन को छोड़ने के लिए गटर पोजीशन का प्रयोग करते हैं। क्लियर है, आगे बढ़े हम लोग। अब देखिए, अब आता है निम्नलिखित में से कौन सा MS पावर पॉइंट में अमान्य इंगित व्यू विकल्प है। तो आपके व्यू देखने के लिए आपके पास व्यू प्रेजेंटेशन में, कहां पे, पावर पॉइंट में, जब आप पावर पॉइंट में जाते हैं और व्यू ऑप्शन में जाएंगे, कहां पे जाएंगे, व्यू ऑप्शन में, यहाँ पे देखिएगा। अब यहाँ पे व्यू ऑप्शन में जाइए, तो व्यू ऑप्शन में जाने के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे जब पावर पॉइंट में जाएंगे और पावर पॉइंट में आपके जाएंगे कहाँ पे, व्यू ऑप्शन में जाएंगे, तो व्यू ऑप्शन में जाने के बाद यह प्रेजेंटेशन शो ऑप्शन आपके पास मिलता है। क्या मिलता है, प्रेजेंटेशन शो ऑप्शन मिलता है आपके पास। इस प्रेजेंटेशन व्यू ऑप्शन में, व्यू करिए, मानिए शो करिए, आपके व्यू ऑप्शन में आपके पास ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है,
ठीक है ना। अब ये ऑप्शन में आपके पास नॉर्मल, स्लाइड सॉर्टर, पेज, नोट पेज और रीडिंग्स व्यू ऑप्शन मिलता है। इतना ही मिलता है, इससे ज्यादा नहीं मिलता है। क्या होता है, इससे ज्यादा आपका नहीं मिलता है। लेकिन आपके पास देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन कर रहा है, यहाँ पे जो क्वेश्चन आपके पास है, इस क्वेश्चन में हमारे पास स्लाइड सॉर्टर है, रीडिंग्स व्यू है, नॉर्मल है, लेकिन सीधे पेज है, नोट पेज दिया गया है। इसीलिए यही क्या है, अमान्य हमारा है। ये क्या है, अमान्य है। उसके बाद देखिए यहाँ पे निर्देश कोडर को डॉट डॉट कहते हैं। तो कौन होता है भाई, सीपीयू होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, क्योंकि सब निर्देश उसी के पास जाता है। ओके, उसके बाद आपके पास आता है प्रत्येक स्लाइड को अलग अलग समय पर प्रस्तुत करने की डॉट डॉट का उपयोग कर सकते हैं। अलग अलग समय में जो समय देना होता है, तो उस स्लाइड को ट्रांजिशन के माध्यम से अलग अलग समय में हम लोग कर सकते हैं। स्लाइड ट्रांजिशन के माध्यम से हम लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं। क्लियर है, क्लियर आउट। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं, देखिए आपके पास आता है कि एमएस एक्सेल में कस्टमाइज सेटअप को छोड़कर, मतलब कस्टमाइज को छोड़कर मार्जिक सेटअप पेज लेआउट मेनू के अंतर्गत के लिए 3 विकल्प उपलब्ध होते हैं, उन्हें पहचानिए। क्या होता है, नॉर्मल, वाइड एंड नैरो, जिसमें सामान्य, चौड़ा और असंख्याक दी जाती है। तो एमएस एक्सेल में जब जाएंगे हम, यहाँ पे कहाँ जाएंगे, एमएस एक्सेल में जाएंगे, और एमएस एक्सेल में जाने के बाद लेआउट ऑप्शन में जाएंगे और मार्जिन ऑप्शन में जाएंगे। तो देखिए आपका 3 ऑप्शन है कि नहीं है, ये 3 ऑप्शन है ना, यही ऑप्शन दे रहा है ना, तो यही ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होता है। उसके बाद आपके पास आता है 16 नंबर क्वेश्चन, आपसे कहता है कि नए समय और दिनांक को निर्धारित करने के लिए उपयोग करें। नए समय निर्धारित करने के लिए कंट्रोल पैनल का उपयोग भी कर सकते हैं। अब कंट्रोल पैनल में कैसे क्या करेंगे, तो यहाँ पे कंट्रोल पैनल आप सर्च बॉक्स में जाकर कंट्रोल पैनल भी लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कंट्रोल पैनल, देखिए यहाँ पे कंट्रोल पैनल आपके पास आ चुका है। मैंने इस कंट्रोल पैनल पे क्लिक कर दिया। जब कंट्रोल पैनल पे क्लिक करिएगा तो यहाँ पे आपके पास देखिए, यहाँ पे आपके पास क्लॉकवाइज का ऑप्शन होता है डेट एंड टाइम करने के लिए। हम इस पे क्लिक कर देंगे और यहाँ डेट एंड टाइम चाहिए तो डेट एंड टाइम पे क्लिक करके डेट एंड टाइम क्या कर सकते हैं, चेंज किया जा सकता है। इतने चेंज हम लोग कर सकते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे आपके पास आता है प्रॉक्सी सर्वर निम्नलिखित में कौन सी सेवा प्रदान नहीं करती है। यह इंटरनेट की सेवा है, तो यह इंटरनेट कनेक्शन सर्विस प्रोवाइड नहीं करती, ठीक है ना। उसके बाद आपके पास आता है, देखिए यहाँ पे एमएस वर्ड 2016 स्क्रीन लेआउट के ऊपरी बाएं कोने में फाइल, मतलब यहाँ पे मेनू बटन होते हैं जिसे कहा जाता है। तो आपके पास देखिए यहाँ पे ऑप्शन में आपके पास एक ऑप्शन आपके पास आ रहा है कि यहाँ पे आपके कोने में, ये वाला कोना जो है ना, इस कोने की बात बताया जा रहा है। इस कोने में आपके पास कौन सा है, तो इस कोने को जब आपके पास बोला जा रहा है, इस कोने को हम कहेंगे, एक मिनट देखिए, इसको छोटा कर देते हैं कि आपको दिखना स्टार्ट तो सही ढंग से हो जाए। इस वाले कोने को बात कह रहे हैं कि आपको इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है ना। तो आप समझ लीजिए कि जो ये कोना आपके पास है फाइल मेनू है। क्या है, फाइल मेनू है। ये क्या है, फाइल मेनू बोला जाता है इसको। तो आपके पास फाइल मेनू आ गया, क्लियर है, क्लियर आउट। ये फाइल मेनू आपके पास आ गया और यहीं पे आपको 2003 कह दिया जाता या 2007 कह दिया जाता तो क्या हो जाता, ऑफिस बटन। ओके, अब यहां पे देखिए निम्नलिखित में कौन से फैक्टोरियल्स फैक्ट फंक्शन के लिए फंक्शन की श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो फैक्ट श्रेणी के अंतर्गत हमें कहां पे जाना है भाई मेरे, हमें यहाँ पे फॉर्मूला वाले ऑप्शन में जाना है और फैक्ट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैथ एंड ट्रिको वाले ऑप्शन पे जाएंगे। यहाँ पे फैक्ट वाले ऑप्शन, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फैक्ट के ऑप्शन आपके पास
FACT लिखा है ना, ये वाला ऑप्शन पे आपके पास आ जाता है। तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा आंसर यहाँ पे, यहाँ मैथ एंड गणितीय त्रिकोणमिति आपके पास हो जाएगा। क्लियर है? उसके बाद आता है एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में एक टेबल इंसर्ट करने के लिए डॉट डॉट मेनू पर क्लिक करना चाहिए। तो एमएस वर्ड में टेबल इंसर्ट करने के लिए हमें कहा जाना पड़ता है, हमें जाना पड़ता है एमएस वर्ड में इंसर्ट मेनू में जाएंगे, और इंसर्ट मेनू में जाने के बाद यह टेबल ग्रुप जो होता है, ये टेबल ऑप्शन है, इस टेबल ऑप्शन पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ टेबल ऑप्शन पे इस तरीके से एक पॉपअप आता है जिसमें आप डायरेक्टली टेबल आप यहाँ इस तरीके से बना सकते हैं, या यहाँ से इस तरीके से बनाना चाहते तो इस तरीके से बन जाएगा टेबल, अन्यथा आप इस तरीके से नहीं बनाना चाहते इसके अलावा भी बनाने का ऑप्शन दिया गया होता है। क्लियर है? उसके बाद आपके पास आता है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्कशीट की सुरक्षा के लिए डॉट डॉट टैब की भी क्लिक करके उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट विकल्प का चयन किया जा सकता है। तो हम कहां जाएंगे भाई, रिव्यू मेनू में। तो देखिए यहां से ध्यान दीजिए कि जब हम लोग रिव्यू मेनू में जाते हैं तो रिव्यू मेनू में जाने के बाद हमारे पास यहाँ पे प्रोटेक्ट ऑप्शन, यहाँ पे हमारे पास यहाँ प्रोटेक्ट ऑप्शन मिलता है चेंज एंड ग्रुप में, प्रोटेक्ट ऑप्शन मिलता है आपके पास यहाँ पे। क्लियर ना? यहाँ पे प्रोटेक्ट ऑप्शन मिलेगा, देखिए यहाँ पे प्रोटेक्ट ऑप्शन मिल रहा है यहाँ पे ये वाला ऑप्शन आपके पास जो है ना, ये जो यहाँ पे हम लोग इस प्रोटेक्ट को आप करिएगा तो क्या कर देगा, सुरक्षित आपके पास रहता है और असुरक्षित नहीं हो पाएगा। क्लियर ना? यही आपका क्वेश्चन कहता है। तो क्वेश्चन के अनुसार यहाँ पे रिव्यू मेनू आपके पास हो जाएगा। अब यहाँ पे कहता है कि एमएस एक्सेल में दोबारा खोला गया काम किया गया मौजूद वर्कशीट में की परिवर्तन को सेव करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। सही कह रहा है नहीं कि सही है, सही होगा तो यहाँ पे कंट्रोल के साथ एस भी कर सकते हैं, या सेव में आइकन पे जाकर प्रतीक इस पर क्लिक कर सकते हैं, या ऑफिस फाइल पे जाकर अंदर सेव वाला ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे सेव नहीं मतलब विकल्प सही नहीं है, यहाँ कह रहा है तो हाँ ये ऑल्ट के साथ एस होने वाला नहीं है। क्लियर है? उसके बाद आपके पास आता है कि एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट और इमेज के चयन करने के लिए डॉट डॉट का प्रयोग करते हैं। तो किसका प्रयोग करते हैं भाई मेरे, कंट्रोल ए का प्रयोग की जाती है। ठीक है? अब आता है यहाँ पे कि एमएस वर्ड में फाइल को पासवर्ड से सुरक्षित करने के लिए डॉट डॉट पे क्लिक करना चाहिए। तो फाइल पे क्लिक करने के लिए मतलब कि पासवर्ड सुरक्षित करने के लिए एमएस वर्ड में तो किस पे क्लिक करना चाहिए, आंसर आपका फाइल मेनू होगा, लेकिन आप यहां पे जाएंगे और यहाँ पे फाइल मेनू पे जब क्लिक करेंगे, क्या करेंगे, फाइल मेनू पे क्लिक करेंगे। देखिए फाइल मेनू पे जब क्लिक करेंगे तो फाइल मेनू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे इन्फो ऑप्शन आता है। क्या आता है, इन्फो। और इन्फो ऑप्शन पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट ऑप्शन आता है। इस डॉक्यूमेंट ऑप्शन पे क्लिक करके यहां से पासवर्ड को क्या कर सकते हैं, लगा करके सुरक्षित बनाया जा सकता है आपका। क्लियर है? अब आते हैं, देखिए एमएस एक्सेल 2016 में प्रोटेक्ट एंड अनप्रोटेक्ट, हाँ इसमें एमएस वर्ड में, एमएस वर्ड में आपके पास फाइल दिया गया हो और रिव्यू मेनू दिया गया हो, तो रिव्यू मेनू में आपके पास कहीं पे होता है क्या, आपको तो एक्सेल में होता है ना, ठीक है ना, कंफ्यूज मत हो जाइए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एमएस एक्सेल में प्रोटेक्ट और अनप्रोटेक्ट विकल्प के डॉट डॉट मेनू के अंतर्गत होते हैं। कहाँ होता है, रिव्यू मेनू में होता है। कहाँ होता है, रिव्यू मेनू में होता है। यहाँ पे आपके पास प्रोटेक्ट सीट कर लीजिएगा ना, जब लॉक करा दीजिएगा, यहाँ पे देखिए जब यहाँ पे हम जाएंगे और यहाँ पे क्लिक करके 1 और 2 3 डाल देते हैं, एंटर 1 2 3 डाल देते हैं और इंटर, तो देखिएगा यहाँ पे अनप्रोटेक्ट ऑप्शन आ गया। अब यहाँ अनप्रोटेक्ट ऑप्शन आ गया तो इसको प्रोटेक्ट कर दे, मतलब कि यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 1 2 3 आ जाएगा, तो यहाँ प्रोटेक्ट सीट आ गया। तो मतलब इस दोनों को लाने के लिए हमें कहाँ जाना पड़ता है, रिव्यू मेनू में जाना पड़ता है।
कहाँ जाना पड़ता है भाई मेरे? रिव्यू में। एमएस एक्सेल के अंतर्गत स्मार्ट आर्ट के अंतर्गत पिरामिड एक विकल्प होती है। एमएस एक्सेल में जाएंगे तो एमएस एक्सेल में स्मार्ट आर्ट का प्रकार होता है, उसमें पिरामिड एक विकल्प होती है जिसमें कितने पिरामिड्स उपलब्ध होंगे। तो एक्सेल चलते हैं हम यहाँ पे, और एक्सेल चलने के बाद हम इंसर्ट मेनू में जाते हैं, और इंसर्ट मेनू में जाने के बाद हमारे पास स्मार्ट आर्ट आता है। क्या आता है? स्मार्ट आर्ट, ठीक है ना। तो स्मार्ट आर्ट में आता है तो आपके पास यहाँ पे पिरामिड ऑप्शन आता है ना। यहाँ पे देखिए स्मार्ट आर्ट में आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 प्रकार के आपके पास क्या है? स्मार्ट आर्ट है। और यह क्या है? कहती है हाँ। तो इस पिरामिड में विकल्प के जाता है, यहाँ पे जब इस पे क्लिक करिएगा तो कितने विकल्प आता है? जब इतने क्लिक करिएगा तो कितने विकल्प आता है आपके पास? यहाँ पे आपके पास 4 विकल्प आता है। क्या आता है? 4 विकल्प आता है। लेकिन देखिए इसमें आपके पास क्या दे दिया गया है? 1 दे दिया गया है। तो बेल्ट्रॉन के द्वारा आपका यहाँ पे गलती थोड़ा है, जिसमें 1 नहीं होगा। जो लाइव मैंने आपको दिखाया उसमें क्या होगा? 4 ऑप्शन होगा, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 4 ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है? ओके, अब आते हैं यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में को रो के कई सूत्रों को दूसरी जगह पे मल्टीपल कॉपी करते हैं। मल्टीपल कॉपी करने के बाद दबाते हैं तो क्या करना होता है? तो सबसे पहले आपको क्या करता है? उस टेक्स्ट को कॉपी करना होता है। कंट्रोल के साथ क्या करना होता है? सी प्रेस करना होता है। उसके बाद क्या करना होता है? कंट्रोल के साथ भी प्रेस करना होता है। क्या होता है? कंट्रोल के साथ भी। ओके ओके, आप यहां पे आते हैं। अब यहां पे आते हैं, आपके पास सबसे पहले आता है विंडो एक्सपी होम। विंडो एक्सपी होम वर्जन संस्करण के लिए निम्न से कौन सी सुविधा उपलब्ध नहीं है? तो यहाँ पे क्या है? ऑटोमेटिक डेटा सॉफ्टवेयर इंस्टॉलमेंट नहीं होता, मतलब ऑटोमेटिक डेटा आपके पास सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं हो सकता है, ये आपके पास अवेलेबल कहलाता है। क्लियर है? कैन यू डाउट? उसके बाद आपके पास यहाँ पे आता है अब आता है यहाँ पे कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में स्लाइड शो में अगली स्लाइड पे जाने के लिए क्या उपयोग करते हैं? एरो साइड, अलग वाला एरो साइड भी कर सकते हैं, तो आपको क्या कर सकते हो? वो दूसरे साइड में भी जा सकते हैं। एरो साइड समझ रहे हैं ना, कि आपके कर्सर का एरो वाला ऑप्शन भी प्रयोग करेगा तो आ जाएगा। हार्डवेयर डिवाइस को डॉट डॉट माध्यम से जोड़ा जा सकता है। हार्डवेयर को डिवाइस, हार्डवेयर डिवाइस किसको बोलते हैं? जो आसानी से छुआ जा सकता है, जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, मॉनिटर हो गया इत्यादि, प्रिंटर हो गया, सभी क्या है? हार्डवेयर है। वो सभी को हमें किसके माध्यम से जोड़ा जा सकता है? तो कंट्रोल यूनिट के माध्यम से हम लोग जोड़ा जा सकता है। क्लियर है? तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। अगले दिन के क्लासेज में हम लोग 30 के बाद हम लोग क्या करेंगे? लेसन को देख लेंगे। और फिलहाल आपके पास ऐप में जाकर आप क्या कर सकते हैं? इससे पूरे चीजों को देखा जा सकता है। जो ऐप आपके पास डाउनलोडिंग करना है और डाउनलोडिंग करके इसको देख सकते हैं। क्लियर है?